नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कल उत्तर प्रदेश की कई सीटों के अलावा देश के कई राज्यों में 94 सीटों पर मतदान होगा। इस मतदान में देश भर के 12 राज्यों की कुल 94 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 9 सिम शामिल है। आखिर इन सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी या एनडीए गठबंधन, ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में है और इसी सवाल का जवाब देगी हमारे इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट, वोट का काउंटडाउन। 2024 लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। अब बारी है तीसरे चरण की, जो कल यानी 7 मई को होगी। जनता तीसरे चरण की वोटिंग के लिए बहुत बेताब है। मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी अपनी रैलियों के द्वारा जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ऐसे में विपक्ष भी अपने कदम पीछे नहीं ले रही है, बल्कि बीजेपी की काली करतूतों को सामने ला रही है और जनता को इस बात को समझाने में लगी है कि अगर बीजेपी की सत्ता 2024 में भी रही तो देश का नष्ट होना तय है। मंगलवार को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में देश भर के 12 राज्यों में कुल 94 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। तीसरे चरण के मतदान में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान का शेड्यूल तय हुआ था, लेकिन इस बीच बैतूल लोकसभा प्रत्याशी के निधन के बाद यहाँ के चुनाव भी इस चरण में जोड़े गए। 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल लोकसभा के लिए मतदान होगा। इन 9 सीटों पर कुल 127 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत इन सीटों के 1,77,00,000 मतदाता लिखेंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल लोकसभा से हैं। यहाँ करीब 22 उम्मीदवार मैदान संभाले हुए हैं, जबकि कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया या उनके फॉर्म किसी वजह से निरस्त हो गए। अब लोकसभा चुनाव के ये तीसरे चरण की वोटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका सीधा सा कारण ये है कि इस चरण में शामिल गुना, राजगढ़ और विदिशा की सीटों के प्रत्याशियों के सियासी कद हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसकी जीत होती है, किसकी हार, क्योंकि कई प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल होते होते रह गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।